नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपन पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने। ये कहां से ली गई है? इन दिनों से। कहां से ली गई है? इन दिनों से। ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो ये काम आप पहले कर दीजिएगा। फिर मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा वीडियो अंत तक देखें तभी ये कविता आपको पूरे ढंग से समझ आ पाएगी। इसलिए ये कहां से लिया गया है? पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये इन दिनों से लिया गया है और इसका शीर्षक क्या है? कविता के बहाने। अब देखिए क्या कहता है कवि। कौन है कवि? कुंवर नारायण। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने चिड़िया क्या जाने। अब देखो चिड़िया के माध्यम से कहा गया। चिड़िया कहता है कि कविता की जो उड़ान है वो किसके बहाने है? चिड़िया के बहाने। वो चिड़िया से कविता की क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। कविता की उड़ान भला चिड़िया, चिड़िया को पता नहीं कविता की क्या उड़ान है, उसको पता नहीं, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने चिड़िया। यानी चिड़िया जो है एक घर से दूसरे घर या एक दूसरे पेड़ तक जा सकती है, इससे ज्यादा वो उड़ान नहीं भर सकती है। आकाश में थोड़ी देर उड़ेगी, आकर क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। यानी उसका एक दायरा जो है वो क्या है? सीमित है। लेकिन कविता के यदि पंख लग गए तो कविता के जो शब्द फैलेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, वो असीमित दायरा है कविता का। तो कवि कहता है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने चिड़िया क्या जाने। यानी उसकी जो असीमितता है, उसका जो दायरा असीमित है, उसको चिड़िया को पता नहीं है। यानी कविता का जो दायरा है वो असीमित है। देखिए तो आगे चिड़िया के बाद कवि जो बात कर रहा है वो कर रहा है फूलों के। आपको ये भी याद रखना है कि कविता की तुलना वो किस किस से कर रहा है। पहले चिड़िया से की, अब फूलों से कर रहा है। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस तरह फूल खिलते हैं वैसे कविता भी क्या करती है? खिलती है। लेकिन फर्क क्या है? लेकिन फर्क क्या है? कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कहने का मतलब है कि फूलों को पता नहीं है कि हमारी जो दायरा है, हमारा जो दायरा है वो सीमित है। यानी वो बाहर उसकी थोड़ी दूरी तक क्या आएगी? सुगंध आएगी। कुछ भीतर फूल पड़े यहाँ सुगंध आएगी, या इस घर में आएगी या उस घर में आएगी। इससे ज्यादा फूलों की महक नहीं हो सकती। बिना मुरझाए महकने को मानो फूल क्या जाने। यानी फूल जब मुरझा जाते हैं तो फिर उनकी खुशबू क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। लेकिन कविता एक ऐसी है जिसकी खुशबू है वो सिर्फ इस घर उस घर नहीं, वो असीमित दायरे में क्या हो जाती है? फैल जाती है और वो कभी मुरझाती भी नहीं है। ये बात फूलों को पता नहीं है। यानी दूसरी तुलना कवि ने किससे की है? फूलों से की है। साथ में ये भी बताया है कि फूलों का जो दायरा है वो क्या है? सीमित है। लेकिन कविता का दायरा क्या है? असीमित है। तीसरा देखो, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर, सब घर एक कर देने को माने बच्चा ही जाने। यहां देखो बच्चा ही जाने, यहां पर कवि ने क्या कहा है कि कविता एक खेल है। कविता को क्या बताया गया है? खेल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। कवि के अनुसार कविता क्या है? कविता एक खेल है। ये सवाल पूछ सकते हैं कुंवर नारायण से कि कविता क्या है? एक खेल है। कविता क्या है? एक खेल है। और वो किसके बहाने है? बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से बच्चे जो होते हैं उनके जो सपने होते हैं वो क्या होते हैं? असीम होते हैं। क्या होते हैं? असीम होते हैं। बाहर भीतर ये घर वो घर, वो खेलने जाते हैं तो कभी बाहर खेलते हैं, कभी घर के भीतर खेलते हैं या किसी दूसरे घर में खेलते हैं और सब घर को क्या कर देते हैं? अपना कर देते हैं। यानी उनके मन में कोई द्वेष भाव नहीं होता है। वो सब जगह उनके सपने हैं वो फैलाव होता है, असीम सपने होते हैं। उनकी सपनों की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कविता की भी कोई सीमा नहीं होती है। और ये बात बच्चा ही जाने, और ये बात कौन जाने? बच्चा ही जाने। तो इस प्रकार से इस कविता के अंदर हमने तीन चीजें भी पढ़ी, फूलों के बहाने, चिड़ियों के बहाने और बच्चों के बहाने। जिसमें दो चीजें, फूल और चिड़िया, जिनकी जो यात्रा है उसको क्या बताया गया है? सीमित बताया गया है। जबकि बच्चे की यात्रा को क्या बताया गया? असीम बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से कविता की यात्रा भी क्या है? असीम है। कविता बच्चे की खेल की तरह है। बच्चा जिस तरह से बच्चे का खेल होता है उसी तरह से कविता के शब्दों का भी एक क्या है? खेल है।